कहते हैं इतिहास में उन्हीं का नाम अमर होता है जो अपने साहस और कर्तव्य निष्ठा से मिसाल बन जाते हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीरता के लिए नहीं बल्कि अपनी वफादारी और निस्वार्थ प्रेम के लिए भी याद किए जाते हैं। ऐसी ही एक अविस्मरणीय कथा है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था बल्कि स्वामी भक्ति और शौर्य का प्रतीक था, जिसकी गाथा आज भी सुनाई जाती है। राजस्थान की तपती रेत पर एक घोड़ा व्यापारी महाराणा प्रताप के दरबार में आया। उसके पास 3 अनोखे काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े थे, चेतक, त्राटक और अटक। व्यापारी ने गर्व से कहा, महाराज, ये घोड़े केवल तेज नहीं है बल्कि अद्वितीय स्वामी भक्त और बलशाली भी हैं। आपके जैसे वीर राजा के लिए ये अनमोल साथी साबित होंगे। महाराणा प्रताप ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं तब तक विश्वास नहीं कर सकता जब तक स्वयं परख न लूं। दिखाओ इनकी वफादारी और वीरता कैसी है। व्यापारी ने अटक को चुना और उसके पैरों को मोटी रस्सियों से कसकर बांध दिया। फिर कुछ दूरी पर जाकर उसने एक अजीबोगरीब तेज आवाज निकाली। आवाज सुनते ही अटक की आंखों में अग्नि जल उठी। उसे लगा जैसे उसका स्वामी संकट में है। उसने रस्सियों को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन रस्सियां इतनी मजबूत थीं कि टूटने के बजाय उसके पैर ही शरीर से अलग हो गए। पर अटक तब तक संघर्ष करता रहा जब तक उसने प्राण नहीं त्याग दिए। यह देख महाराणा प्रताप स्तब्ध रह गए। ऐसा अद्भुत साहस और निष्ठा उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इस घटना के बाद उन्होंने बिना विलंब किए चेतक और त्राटक को खरीद लिया। महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह भी दरबार में उपस्थित थे। वे भी इन घोड़ों की अद्वितीयता से प्रभावित हुए और एक स्वामी भक्त घोड़ा पाने की इच्छा उनके मन में जागी। महाराणा ने उनकी भावना को समझते हुए त्राटक उन्हें भेंट कर दिया और चेतक को अपने लिए रख लिया। धीरे धीरे चेतक केवल महाराणा प्रताप का घोड़ा नहीं बल्कि उनका सबसे प्रिय और विश्वसनीय साथी बन गया। किसी ने सही कहा है, अगर आप शेर के साथ रहते हैं तो आप भी शेर की तरह साहसी बन जाते हैं। चेतक भी महाराणा के साथ रहकर तेज, बलशाली और बुद्धिमान बन गया था। वह इतनी गति से दौड़ता कि दुश्मन उसे पकड़ने में असमर्थ रहते। पहाड़ों और जंगलों में चेतक इस तरह भागता मानो हवा से बात कर रहा हो। महाराणा प्रताप भी चेतक को केवल एक घोड़ा नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह मानने लगे। चेतक भी अपने स्वामी के प्रति अनन्य निष्ठा और प्रेम दिखाता। धीरे धीरे समय तेजी से बीतने लगा और फिर आया हल्दी घाटी का युद्ध, जहाँ पर मेवाड़ की पवित्र भूमि पर इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध लड़ा गया। एक ओर थे महाराणा प्रताप जो अपने संकल्प और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे और दूसरी ओर थी अकबर की विशाल मुगल सेना जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे। मुगलों के पास लगभग 1 लाख सैनिक थे, हाथियों की बड़ी संख्या थी और युद्ध के लिए हर तरह की आधुनिक सुविधाएं थीं। इसके मुकाबले महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 राजपूत योद्धा थे, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो मुगलों के पास नहीं था, स्वतंत्रता के लिए मर मिटने की आग। युद्ध के मैदान में कदम रखने से पहले महाराणा ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया। मेवाड़ की सेना में हाथियों की संख्या कम थी, इसलिए महाराणा ने अपने प्रिय घोड़े चेतक के माथे पर नकली हाथी की सूंड बांध दी। यह एक चाल थी जिससे मुगल सेना के हाथी भ्रमित हो जाएं और चेतक पर हमला न करें। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, मुगल हाथियों ने चेतक को देखकर उसे अपना बच्चा समझ लिया और उस पर हमला नहीं किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह सिर्फ हाथियों को नहीं बल्कि मुगलों को भी भ्रमित करने के लिए था। मुगलों को लगता कि कोई हाथी उनकी ओर आ रहा है, लेकिन जैसे ही वे निश्चिंत होते, चेतक बिजली की गति से उन पर टूट पड़ता। युद्ध का बिगुल बजा और देखते ही देखते हल्दी घाटी रणभूमि में तब्दील हो गई। तलवारें टकराईं, भाले चमके और योद्धाओं की गर्जना से आसमान कांप उठा। चेतक की गति अद्भुत थी। वह पल भर में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता है, मुगलों को चकमा देता और अपनी छलांगों से उन्हें परास्त करता। महाराणा प्रताप की वीरता और चेतक की गति ने मुगलों की विशाल सेना को भी हिला दिया। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने अपने वीर घोड़े चेतक को संकेत दिया। उनका लक्ष्य था मुगल सेना के सेनापति राजा मानसिंह तक पहुंचना। चेतक ने बिना किसी संकोच के अपना पूरा बल लगाया और मुगलों की पंक्ति को चीरता हुआ मानसिंह के हाथी के पास पहुंच गया। तभी चेतक अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अपने अगले दोनों पैर मानसिंह के हाथी के सिर पर रख दी। महाराणा ने भाला उठाकर मानसिंह पर वार किया, लेकिन वह हाथी के हौदे में छिपकर बच निकला। हालांकि उसका महावत मारा गया। जैसे ही चेतक अपने अगले कदम के लिए तैयार हुआ, मुगल सेना ने उस पर हमला बोल दिया। मानसिंह के हाथी की सूंड में बंधी तलवार ने चेतक के पैर पर गहरा घाव कर दिया। चेतक लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप अब घिरे हुए थे और बुरी तरह घायल हो चुके थे। इसी समय उनके वीर सेनापति झालामन्ना आगे आए। वह महाराणा से काफी मिलते जुलते थे। उन्होंने तुरंत महाराणा का मुकुट और राज चिन्ह धारण कर लिया ताकि मुगलों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाए और महाराणा रणभूमि से सुरक्षित निकल सके। झालामन्ना ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। मुगलों को लगा कि उन्होंने महाराणा को मार गिराया, लेकिन तब तक महाराणा घायल चेतक पर सवार होकर युद्ध भूमि से निकल चुके थे। चेतक का शरीर लहूलुहान था, लेकिन उसने अपने स्वामी को सुरक्षित निकालने की ठान ली थी। चेतक अपने घायल पैर के बावजूद पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन भाग्य ने जैसे उसकी परीक्षा लेने की ठान ली थी। सामने एक 26 फीट गहरा नाला आ गया। महाराणा को लगा कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन चेतक ने एक क्षण की भी देरी नहीं की। उसने अपनी अंतिम शक्ति समेटी और विशाल छलांग लगाई। वह नाला पार कर गया और महाराणा को सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचा दिया। लेकिन यह छलांग चेतक के लिए अंतिम साबित हुई। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, दर्द से कराहते हुए गिर पड़ा। महाराणा प्रताप घोड़े के पास दौड़े और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। चेतक ने अपने स्वामी की ओर देखा और जैसे ही महाराणा ने उसके माथे पर हाथ
फेरा। वह अपनी अंतिम सांस लेकर सदा के लिए सो गए। तभी जंगल से घोड़े की टापों की आवाज आई। महाराणा ने मुड़कर देखा। यह उनके सौतेले भाई शक्ति सिंह थे, जो अब तक मुगलों के पक्ष में लड़ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने चेतक का बलिदान और महाराणा की हालत देखी तो उनके अंदर पश्चाताप की ज्वाला जल उठी। वह घोड़े से उतरे और महाराणा के चरणों में गिर पड़े। बोले, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गलत था, लेकिन अब मैं आपका साथ दूंगा। महाराणा की आंखों में गम और गर्व दोनों थे। उन्होंने शक्ति सिंह को क्षमा कर दिया। शक्ति सिंह ने तुरंत अपना घोड़ा त्राटक महाराणा को सौंप दिया, जिससे वह सुरक्षित निकल सके। इसके बाद दोनों ने चेतक का वहीं अंतिम संस्कार किया और महाराणा त्राटक पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ गए। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही मुगलों की जीत के रूप में लिखा गया हो, लेकिन असल में यह युद्ध उस जज्बे और आत्मसम्मान की मिसाल बन गया जिसे महाराणा प्रताप ने जिंदा रखा। चेतक का बलिदान, झालामन्ना की शहादत और शक्ति सिंह का पश्चाताप, ये सब इस युद्ध को सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि अमर गाथा बना देते हैं। ऐसे महान योद्धा महाराणा प्रताप और उनके अद्वितीय घोड़े चेतक के सम्मान में कमेंट में एक बार जय महाराणा जरूर लिखें। अगर आपको यह प्रेरणादायक गाथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वीरता की यह अमर गाथा हर किसी तक पहुंचे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक और गाथा के साथ। जय महाराणा।